शिक्षा एजुकेशन इतना कोर है और एक तरह का वेपन है। अगर कोई भी गलत चीज़ आपको हटानी है तो पहले आपको एजुकेट होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह का एजुकेशन, चाहे स्किल हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो। हर तरह के एजुकेशन आपको डेवलप करती है और जब आप डेवलप हो आपके देश को भी आप डेवलप कर सकते हो। जी देखिए, अभी जो लोग मैं कुछ सीनियर लोगों से बात कर रहा था, बाहर पुलिस के लोग आए हुए थे, सारी सिक्योरिटी लगी हुई थी। वो लोग कहते हैं यार ये अगर इस तरह से हो जाए तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। उन लोगों को तकलीफ ये है कि रोड पे जब बप्पा को विसर्जन करना है या लेके आना है तो वो सारा ट्रैफिक और ये सबको अरेंज करना है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो अगर इस तरह का सिस्टम बन जाए, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का एक सिस्टम बन जाए, सभी मंडल ये चीज़ सोचने लगे, तो मैं समझता हूँ कि ना तो पोल्यूशन रहे और ना ही ट्रैफिक रहे। और सबसे बड़ी बात है कि एक अलग तरह का क्रेज क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि वो 4 फीट के ही इको फ्रेंडली गणपति बन सकते हैं या 10 फीट के। जब 24 फीट के गणपति बन सकते हैं तो उससे बड़े भी बन सकते हैं। देखिए, अब वो तो उनकी मर्ज़ी है कि वो कहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने की है वो दुनिया को पता चलनी चाहिए। और रियलिटी में मैंने बहुत सारी चीज़, मैं भी 4-5 साल से गणपति कर रहा हूँ, तो लोग बोलते थे कि इको फ्रेंडली गणपति करना है, पर वो किस तरह से करते थे कि वो 4 फीट के या 10 फीट के गणपति बनाए और लोगों को बताया। पर ये उस इंसान ने साक्षात भगवान को नीचे उतार दिया। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मुझे बड़ा ये लग रहा है कि जब ये इंसान ये कर सकता है तो क्यों नहीं लोग करना चाहते हैं। हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है, वो पूरा हो सकता है। और कभी भी कोई भी अपने मन में इच्छा करे, और वो तो बप्पा हैं, विघ्न हरता है। सबसे बड़ी बात है, दिल में कोई भी चीज़ आप करिए, सोचिए, वो ऑटोमेटिक ही पूरी कर देते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये 1 महीने पहले मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो साक्षात आके यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे और इतने बड़े उसमें विराजमान हो जाएंगे। मैं खुद को समझ, जब उन्होंने बोला तो मैंने दूसरों को ये बात थोड़ा सा महसूस की कि ऐसा हो सकता है। पर उन्होंने उनको ज़मीन पे लाके आज ये हमारे सामने बिठा दिया है, तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। तो मैं सभी से दोबारा ये एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि सब लोग इस तरफ ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है कि इको फ्रेंडली गणपति बनाने में कोई प्रॉब्लम। थैंक यू, मुझे आपने इनवाइट किया। मेरे घर पे खुद मैं इको फ्रेंडली गणपति लाती हूँ। ये पापा तो बहुत बड़े हैं, मेरे घर पे छोटे इको फ्रेंडली पापा आते हैं। द मोमेंट आई गॉट दिस इन्विटेशन कि इतनी बड़ी गणपति इको फ्रेंडली मुझे देखने का मौका मिलेगा, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। एंड right in front of me, and it just feels like that Papa is just sitting there. And the best part, what I'm liking, कि eco-friendly गणपति इतने बड़े ये भी हो सकता है। तो हम इतना हमारे पास, जैसे कि इन्होंने कहा, हमारे पोल्यूशन में भी इतनी हम तकलीफ़ें हो रही हैं जो आज शायद हम उस लेवल पे नहीं देख पा रहे, बट 15 साल 20 साल बाद आप बहुत ज़्यादा देखेंगे। अभी शायद हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर डूइंग सच अ फैबुलस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई वुड अर्ज एवरीबॉडी। आपको गणपति से संस्कार की प्राप्ति होती है, गणपति से सद्भावना की प्राप्ति होती है और गणपति से मित्रता की प्राप्ति होती है। संसार में जो हम संस्कार विहीन हो जाते हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का युग बनता है। लेकिन जब हम गणपति की आराधना करते हैं, जो आराधना करते हैं कि हमारे जीवन में जो विघ्न है, बाधा है, जो रुकावटें हैं, वह दूर हो, हमारे जीवन में सफलता का युग बने। और जो महाराष्ट्र की जो पावन भूमि है, यहाँ पर जो गणेश जी का उत्सव जो मनाया जाता है, उनके लिए जो इतने सारे आयोजन होते हैं, शास्त्रों में माता पार्वती ने बताया है कि जो गणेश जी की उपासना जिसने कर लिया, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई रुकावट रह ही नहीं सकती। एक माता पार्वती का संवाद है। और
शास्त्र की जहाँ बात करता हूँ तो आप तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भगवान गणेश जी आपके कहते सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहत गणेश, दाहिने जो है माता शक्ति रहती है और आपके सामने कौन चलता है? गणेश जी चलते हैं। आपके साथ कौन चलते हैं? गणेश जी चलते हैं। जब ऐसी फीलिंग के साथ में हम किसी का आवाहन, अर्चन, पूजन, वंदन करते हैं तो विश्वास मानिए अपने आप को तो हम सार्थक बनाते ही हैं, साथ में जो आसपास के लोग हैं, वहाँ के वातावरण के लोग हैं या संसार में जो लोग हैं उनके लिए भी हम कल्याण की योजना बनाते हैं फाउंडेशन से। और ये कॉर्पोरेट से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो यंग अचीवर्स एट क्लास 10th के तो उनको कुछ अभी जैसा डिजिटल एजुकेशन का चल रहा है एंड जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो लैपटॉप्स हो या टैब्स, तो हमने वैसे डिसाइड किया तो वो कॉर्पोरेट ने फंडिंग करी और अभी हम लोग टोटल फ़िलहाल 10 लैपटॉप का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज 3 लोग आए हैं तो फिर आई थिंक नेक्स्ट वीक बाकी 7 हम लोग करने वाले हैं। तो ये जस्ट टू सपोर्ट ब्राइट स्टूडेंट्स इन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल एजुकेशन। किन बच्चों ने जो बच्चे इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको ऐसी कुछ चीज़ दी जाए, क्योंकि ये NGO से हैं और GPX ऐसे काम करती रहती है। तो बेसिकली मुझे भी अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया तो मैंने कोशिश की थी कि राज्यपाल जी के हाथ से हम उनको प्रोवाइड कर दें, पर रीजन बिंग उनका टाइम नहीं था तो इसलिए हमने सोचा चलिए आप सबके सामने ये भी हम कर देते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे और प्रतिभा जो इन लोगों ने ये किया है और मैं भी आगे उनको प्लान करूँगा कि कुछ मैं भी डोनेट कर सकूँ, इस तरह का मेरी ये इच्छा रहेगी। तो अभी हम 3 बच्चे आए हैं उनको हम ये प्रोवाइड कर देते हैं। आगे जो है वो भी हम इन्होंने 10 लैपटॉप दिए हैं, वो आगे जो भी बच्चे होंगे उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि इन लोगों ने ऐसे समय में ये डिस्ट्रीब्यूशन रखा है कि बप्पा आए हैं और बप्पा तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनसे इतना लव करते हैं कि वो उनके कहने पे उनके घर तक चले आते हैं। आपने कभी भी देखा होगा आजकल इतना स्लोगन चल रहा है बप्पा आले, तो रीजन बिंग वो बच्चों के लिए ही आले है। तो मैं भी उनका बच्चा हूं तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूं कि उन्होंने ये काम किया है बच्चों के लिए और ऐसे काम होते रहेंगे, मैं उसमें हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी।